हेलो बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। तुम बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? नहीं पापा, बस आपकी दुआएं हैं और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, आपको पता ही है। नए लोग, नई जगह। तहरीम लापरवाही से बोली। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, याद करती रहना। कोई भी बात सताए या कुछ भी, सबसे पहले मुझे बताना। तौसीफ अहमद फिक्रमंद भी थे। जी बाबा, ज़रूर। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तौसीफ अहमद अपने गांव में अपने अच्छे इखलाक और सखावत के बायस जाने जाते थे। आला तालीम याफ्ता, सरकारी दफ्तर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन से गुजारा करते थे। अपने घर के इकलौते घर भी उन्हीं के नाम पर। वो पढ़ाई के लिए शहर गए थे और सरकारी नौकरी के साथ ही वापस लौटे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी तहरीम को भी पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। तहरीम की अम्मी की वफ़ात के बाद वो उसके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे, पर फिर भी वो उस पर या नहीं होने देते और हर छोटी बड़ी बात में उसका हौसला बनते। अभी उसे हॉस्टल गए चंद ही दिन हुए थे, तहरीम बहुत परेशान रहने लगी थी। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के उसे तंग करते थे, आते जाते उस पर आवाज़ें कसते और कभी उसका रास्ता रोकते। उसने सोच लिया कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करेगी, पर वो डरी हुई भी थी कि इस सब का अंजाम क्या होगा। दिन गुजरते गए, वो सब कुछ इग्नोर करती गई। एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, वो दिन रात मेहनत कर रही थी। उसके साल भर की मेहनत रंग लाती, पर कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी को खाई में धकेलने में पेश पेश होते हैं। उसके बाबा प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुए, बहुत गुस्से में थे। मेरी बेटी के साथ सब कुछ कैसे हुआ? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? प्रिंसिपल साहब उठ खड़े हुए और तहरीम के खिलाफ शिकायतों के अंबार थे, वो भी सबूत के साथ। ये आपकी बेटी की कंप्लेंट्स हैं। वो एक केयरलेस स्टूडेंट रही है, एक बद अखलाक लड़की, और उन जैसे लड़कों के साथ उठना बैठना, जिन्हें उसकी इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रही है आपकी बेटी। तौसीफ अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। वो बेबस वहाँ से चले गए। देखिए तौसीफ साहब, इसकी हालत बहुत नाजुक है, हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते। आप इसके पास रहिए, हो सकता है कुछ कहने की कोशिश करे, फिर पुलिस भी इसका बयान लेना चाहेगी। तौसीफ अहमद अपनी लाचारी को पैरों से बांधे बमुश्किल तहरीम के पास पहुँचे, उसका हाथ थामा और रोने लगे। बहुत रोए, फिर बाबा कहने की हल्की सी आवाज़ आई। तौसीफ साहब ने सर उठाया तो तहरीम की आंखें ज़रा सी खुली हुई थी। वो जोश से उठे। हाँ मेरी बच्ची, मत रोए बाबा, कुछ नहीं होगा, तहरीम मुश्किल से कह रही थी। ये सब क्यों तहरीम? इतना बड़ा कदम। मेरी बच्ची, तू इतनी कमज़ोर नहीं थी। मैंने कहा था कि कोई बात हो तो मुझे बताना। कुछ बताती तो सही, वो रोते रोते कह रहे थे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन लड़कों ने मेरा पेपर मिसप्लेस किया, फिर मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहती, उन्होंने मेरी रूममेट्स के साथ मिलकर ज़बरदस्ती मुझे वो गोलियां खिलाईं और ख़ुदकशी बताई। तौसीफ साहब ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली। मेरा कसूर सिर्फ इतना है बाबा, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई। मैं उस वक़्त के अंजाम से डरी कि कहीं आपकी इज्जत पामाल ना हो जाए। पर देखिए ना,
دنیا عورت ذات کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتی۔ اب میں چیخ چیخ کر بھی کہوں گی تو میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آخر کار ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، پر دنیا اس پر بھی بس نہیں کرتی۔ ہماری خاموشی کو ہمارا جرم سمجھا جاتا ہے۔ تحریم نئی زندگی لیے گھر تو آ گئی، پر یہ زندگی اس موت سے بھی بدتر تھی جو شاید اس کا مقدر ہوتی۔ سب اپنے اپنے حصے کی لان تان میں مصروف تھے۔ توصیف احمد اچھے اخلاق کے مالک اتنی خصلتیں ہونے کے باوجود اب اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں باتے تھے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔